Assalamu alaikum. Welcome back students. Today's topic is van der Waals equation for real gases. हम नॉन आइडियल बिहेवियर गैसेस का स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली रियल गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने की वजह क्या थी, उस वजह में van der Waals ने दो पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन किए थे। उसने कहा था कि ये दो पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फॉल्टेड हैं। इन फॉल्टेड पोस्टुलेट की वजह से रियल गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने उन पोस्टुलेट की करेक्शन देखनी है कि वो क्या है। तो सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन। वो पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा था कि एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे कंटेनर में मौजूद गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। तो जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये पोस्टुलेट गलत साबित हो जाता है। तो हमने देखना है कि van der Waals ने उसकी करेक्शन कैसे की है। van der Waals ने कहा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने की वजह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी आती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज प्रेशर जो है वो मॉलिक्यूल्स उसको पोज करते हैं। इट मीन्स कि वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करते हैं। उस पोस्टुलेट के मुताबिक क्या था कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम के मुकाबले में निग्लिजिबल है, लेकिन हम यहाँ पर ये कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं है। गो कि वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है लेकिन उसका वॉल्यूम पूरे कंटेनर के मुकाबले में निग्लिजिबल नहीं है। और van der Waals ने इसी को प्रूव किया कि वो वॉल्यूम निग्लेक्टेड नहीं है जो कि एक मॉलिक्यूल का है। अब पूरे वेसल में हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, कुछ फ्री जगह भी है। जो फ्री अंदर जगह है, फ्री स्पेस है, उसको अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास टोटल जो वेसल का वॉल्यूम है उसमें से हम माइनस कर देंगे वो वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई किया हुआ है। उस वॉल्यूम को यहाँ पर हम बी का नाम देते हैं। बी वो इफेक्टिव वॉल्यूम है जो कि मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। उस वॉल्यूम को जब हम वेसल के पूरे वॉल्यूम में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वो फ्री स्पेस आ जाएगी जहां पर मॉलिक्यूल्स मजीद आ सकते हैं। यहाँ पर हम बी को एक और नाम देते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का। अब ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फैक्टर है ये हर गैस की करैक्टरिस्टिक है, क्योंकि हर गैस को हम इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि वेसल का वॉल्यूम और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो हर गैस के लिए इसकी वैल्यू स्पेसिफिक है, कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करती है गैस के मॉलिक्यूल पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम गैस के मॉलिक्यूल की तो जंग लड़ रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लेक्टेड नहीं है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो इसलिए बी जो है वो डिपेंड करता है गैस मॉलिक्यूल के साइज पर। यहाँ पर हम ये जो फैक्टर बी पढ़ रहे हैं जिसको हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का नाम दिया है, हमने कहा कि अगर हम इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को गैस के मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना चाहें तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। एक्चुअली B इज इक्वल टू 4Vm के ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को जब हम 4 टाइम्स लेते हैं तो वो हमारे पास B कहलाएगा। Vm इज हेयर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ से हम B की डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो वो बनती है जब हम गैस को हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में लेते हैं तो एक मोल में जो गैस मॉलिक्यूल्स आते हैं वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं वो B है। अब उसको हमने इतना कंप्रेस करना है कि वो गैस स्टेट में ही रहे, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसा कि हमने लिक्विफेक्शन में पढ़ा था कि हम इतना गैस को कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो पॉइंट जहां पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उससे पीछे पीछे हमने रहना है, हमने उसको गैस फॉर्म में ही रखना है। तो एक मोल में गैस के मॉलिक्यूल्स हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं उसको हम बी का नाम देते हैं। ये थी वॉल्यूम करेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम प्रेशर की करेक्शन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।